Hi guys and my dear friends, welcome to my YouTube channel मेजर केमिस्ट्री जॉन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो मोस्टली केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं, उनकी जो मैकेनिज्म होती है उनमें इंपॉर्टेंस है इसका। लाइक दिस, यहां पर 4 प्रकार के इफेक्ट होंगे, उनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और अपना कंसेप्ट क्लियर करें। अगर आपने वीडियो कंप्लीट वॉच नहीं किया तो ये इफेक्ट आपकी समझ में आने वाले नहीं, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं यही उम्मीद करूंगा कि वो अपने टॉपिक को क्लियर करें अपने बेस पर विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, हाँ जी। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जनरली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। यहां हम बारी बारी से देख रहे हैं। नंबर ए, ये कहलाएगा रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, हाँ जी। सेकंड जो है वो है, सेकंड इफेक्ट जो है, हाँ जी, बी, इसे बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और जो नेक्स्ट सी है वो होगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। और नंबर डी जो है वो है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, डन यहां तक। तो इन 4 इफेक्ट में इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, हाँ जी। इन 4 इफेक्ट में ये जो 3 इफेक्ट है ये है परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट। और जो ये इफेक्ट है ये है टेम्परेरी। टेम्परेरी इफेक्ट, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ये अटैकिंग रीजन के कारण जनरेट होता है, विदाउट जनरेट नहीं होता है। जबकि ये जो इफेक्ट है ये परमानेंट इफेक्ट है, ये हर कंडीशन में जनरेट हो जाते हैं। क्लियर है यहां तक? अब सभी इफेक्ट 2 पार्ट में क्लासिफाइड होते हैं, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। डन। इसी तरह ये भी होगा प्लस एच इफेक्ट और माइनस एच इफेक्ट। इसी तरह इंडक्टिव इफेक्ट भी 2 पार्ट में होगा, माइनस आई और प्लस आई। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी 2 पार्ट में होगा, प्लस ई और माइनस ई। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि जो इफेक्ट है ये सभी इफेक्ट किसके हैं? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। ये जनरली 4 टाइप के हैं माय डियर। तो इसमें जो फर्स्ट है रेजोनेंस इफेक्ट, जो कि 2 टाइप में क्लासिफाइड है। इसे प्लस आर भी बोल सकते हैं, प्लस एम भी बोल सकते हैं। इधर माइनस आर है, इधर माइनस एम है। जबकि सेकंड इफेक्ट क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन, क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, प्लस आई एंड माइनस आई। इसी तरह इंडक्टिव इफेक्ट होगा और इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा। तो ये इंट्रोडक्शन सभी की समझ में आ गया। तो हम वीडियो को आगे प्रोसीड करें। शाबाश, हाँ जी। अब हम करते हैं नंबर 1 जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? रेजोनेंस इफेक्ट माय डियर। तो हम रेजोनेंस के बारे में देखते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट कहां कहां कंपाउंड्स में शो किया जाता है, क्या क्या इनकी कंडीशंस होती है, तो इस पर हम पूरा फोकस डालते हैं। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए लास्ट तक। आज सबसे पहले जो इफेक्ट है वो क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट। तो व्हाट मीन्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट? रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है और इसे कैसे डिफाइन करते हैं? तो देखिए खूब सारी बुकों में लिखा हुआ है
कि रेजोनेंस ये होता है, ऐसे होता है, ये होता है, हम उस पर नजर नहीं रखेंगे। हमें एक फाइनली डेफिनेशन चाहिए जो कि रेजोनेंस का है। तो ये रेजोनेंस का क्या डेफिनेशन है, ध्यान दीजिए। क्या बोलेंगे हमें? डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग रेजोनेंस, ड्यूरिंग रेजोनेंस। डन यहां तक? मेरा कहने का मतलब यह है रेजोनेंस के दौरान पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन होता है। अब व्हाट मींस डिलोकेलाइजेशन? क्या है डिलोकेलाइजेशन? तो देखिए मैं इसको सादा भाषा में समझाता हूं। देखिए आजकल क्या है, कुछ बॉयज ऐसे होते हैं जो कि पेरेंट्स की कुछ नहीं सुनते हैं, उनको हमारी सादा भाषा में क्या हो जाता है, लोफर। लोफर स्टूडेंट है वो, जो किसी की नहीं सुनते हैं, न टीचर सुनते हैं, न पढ़ते हैं। तो वही ये यहां पर है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये लोफरापनी करते हैं। क्या करते हैं भैया? लोफरापनी, आवारापन, आवारागिर्दी। तो ये क्या है, कभी यहां तो कभी यहां, कभी यहां। इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का अल्टरनेटिव चलता रहता है। तो रेजोनेंस में क्या होता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इनका जो पोजीशन है वो चेंज होता रहता है। लेकिन ध्यान देना, जब पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होता है तो वो होता है पाई बॉन्ड के रूप में। डन यहां तक? क्योंकि वहां पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकेलाइज होने के लिए शिफ्टिंग चाहिए, और वो कहां से मिलेगी? पाई बॉन्ड से मिलेगी। यू आर करेक्ट, शाबाश। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनका डिलोकेलाइजेशन होता है किसमें? रेजोनेंस के दौरान। लेकिन खास बात ध्यान रखनी है आप, खास बात क्या है? खास बात यह है कि जैसे ही रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस के दौरान ओनली पोजीशन चेंज ऑफ पाई बॉन्ड्स, नॉट चेंज एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। ध्यान दिए। सबसे पहला एग्जांपल मैं देता हूं आपको, सिंपल एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइक दिस बेंजीन। बेंजीन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। बेंजीन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेजोनेंस देखने के लिए। देखिए ये बेंजीन है, बेंजीन का स्ट्रक्चर सबसे पहले किसने दिया था? केकुले। किसने दिया था भैया? केकुले ने दिया था। तो यहां पर देखिए दिस इज बेंजीन, इसको हम क्या बोलते हैं? ये बेंजीन है, दिस इज बेंजीन। सभी स्टूडेंट को मालूम है। बेंजीन को हम अदरवाइज लैंग्वेज में बोल सकते हैं। देखिए यहां पर डबल बॉन्ड संख्या 2 मोर देन है, तो हम क्या बोल सकते हैं? साइक्लोहेक्सा, साइक्लोहेक्सा ट्राइइन, ये भी बोल सकते हैं बेंजीन को। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर सबसे पहले दिया था वो किसने दिया था? केकुले नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए ये कहलाती है केकुले स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है अब तक? अब बेंजीन में क्या है, क्या रेजोनेंस है? तो ध्यान दीजिए, बेंजीन में रेजोनेंस देखने के लिए हमें निम्न बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या क्या है उस पर नजर डालते हैं। देखिए जरा, हाँ जी देखिए, पाई बॉन्ड, दिस पाई बॉन्ड, दिस पाई बॉन्ड। सबसे पहले हम क्या करते हैं? नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। डन यहां तक? जब इसमें रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस होने के दौरान जो पाई बॉन्ड्स है उनका पोजीशन चेंज हो जाएगा। जो पाई बॉन्ड्स है उनका पोजीशन चेंज हो जाएगा माय डियर। तो यहां पे देखिए ये क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर डबल बॉन्ड है, इसका मतलब डबल बॉन्ड यहां और यहां। तो ये पाई बॉन्ड चेंज हो चुका है। तो यहां पर देखिए जो ये पाई बॉन्ड है ये 1 और 2 कार्बन के बीच है, जबकि यहां पाई बॉन्ड क्या है? 2 और 3 के बीच है। तो यहां पर क्या है? पाई बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं। और पाई बॉन्ड्स में क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका कि डिलोकेलाइजेशन होता है। दिस इज साइन रेजोनेंस। ये किसका साइन है? रेजोनेंस। इसके बाद आपको ये भी रखना है ध्यान, जो केकुले स्ट्रक्चर है बेंजीन रिंग का, उसमें क्या बात ध्यान रखनी है आपको, इस पे भी आप नोट करें। देखिए यहां 1 2 3 तीनों पाई बॉन्ड्स या डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेट होते हैं टू ईच अदर, कॉन्जुगेशन। तो यहां पर क्या होंगे? कॉन्जुगेट
कॉन्जुगेटेड टू ईच अदर। एक दूसरे से क्या होता है भैया, ये क्या होता है, कॉन्जुगेटेड होते हैं। अब ध्यान दीजिए, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल। तो एक बात ध्यान रखिए, ये जो क्राइटेरिया है इसका, यहां पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, यहां फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, या फिर यहां अदर ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो जो ये कंडीशंस है, ये कंडीशन जो है बेंजीन की, ये इप्सो पोजिशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इप्सो पोजिशन। सभी स्ट्रेंथ ध्यान दें, ये कहलाएगी इप्सो पोजिशन। डन यहां तक। अब यहां मैंने एक नंबर दिया इसको, इधर 2, इधर 3, इधर 4, 5 और 6। अब मैं यहां इधर इससे क्राइटेरिया बनाता हूं, तो देख कैसे बनेंगे। मैं यहां एक और बेंजीन बना रहा हूं, और आप बेंजीन में अच्छे से देखिए क्या नया बने, क्या नया मिलेगा आपको बना हुआ। तो यहां पर जो इप्सो है, हाँ जी, ये बेंजीन है। डन यहां तक। इसमें 1 नंबर पे ही है, और ये यहां पे क्या जुड़ा हुआ, जेड। 1 से लेके 2, 1 और 2 वाला पोजीशन है, वो क्या कहलाएगा, हाँ जी, जब यहां पर कोई ग्रुप जुड़ा होगा, कोई ग्रुप होगा, तो इसे बोलेंगे ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट। ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। और इसकी कंडीशन क्या होती है, 1 और 2 कार्बन पर, तो 2 नंबर कार्बन पे क्या होगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट। इसी तरह बात करूं मैं सेकंड वाला क्या हो जाएगा, उस पे आइए जरा, हाँ जी, वही जेड, इसे बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, वही पाई बॉन्डिंग। तो यहां पर जो दिख रहा है आपको 3 वाला, डन। यहां कोई ग्रुप होगा, तो यहां जो होगा वो क्या होगा, यहां जेड कोई ग्रुप है, मैंने बता रखा वहां पे, इसे बोलेंगे मेटा सब्स्टिट्यूएंट। दैट मीन्स 1 और 3। तो दिस इज मेटा, दिस इज ऑर्थो। अब बात करें किसकी, पैरा की। अब पोजीशन आएगी पैरा, दिस और दिस इज जेड, दिस पोजीशन इप्सो पोजीशन 1 2 3 4। ये जो 4 है, यहां 4 दिख रहा है आपको, यहां कोई ग्रुप जुड़ा होगा, और इसे बोलेंगे पैरा सब्स्टिट्यूएंट। इसे बोलेंगे पैरा सब्स्टिट्यूएंट, दैट मीन्स पी। और ये मिलेगा 1 और 4 पे। किसमें मिलेगा, 1 और 4 पे। डन यहां तक। तो ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसमें भैया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक। अगर हम बात करें एंटी क्लॉकवाइज में, किसमें बात करें, एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज में इसका उल्टा जाएगा 1 6, ठीक है। इसी तरह 1 5, और यहां पे क्या हो जाएगा 1 4। आ रहा है, वापस देख रहा हूं मैं। दिस बेंजीन 1 2 3 4 5 6, दिस इज एरोमेटिक इन नेचर, दिस इज प्लेनर। यहां पर ये भी बेंजीन है। इन दोनों में, ये दोनों क्या है, रेजोनेंस के दौरान इनमें जो पाई बॉन्ड्स हैं, वो कितनी पोजीशन क्या हो चुकी है, चेंज हो सकती है। दैट मींस यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइज हुआ है। ये यहाँ बेंजीन जो है, इससे रिलेटेड जितने भी डायरेक्टिव कंपाउंड है, उनके लिए मैंने यहां तुम्हें बताया है, अगर 2 नंबर पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है क्या बोलेंगे, मेटा सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, और 4 पे जुड़ा हुआ क्या बोलेंगे, पैरा सब्स्टिट्यूएंट। ये बात सभी की क्लियर, ऑल स्टूडेंट्स समझ चुके हैं इस बात को। हाँ, क्या प्रॉब्लम है, अरे भाई इधर देखो, ध्यान दो, वापस ध्यान दें। ये यहां पर 1 और 3 दिख रहा है, 1 3 नंबर पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ उसे बोलेंगे मेटा। क्या बोलेंगे, मेटा। अरे भाई मेटा में जो दे रखा है ऑर्थो, मेटा और पैरा, ये मेथड है, मेथड के अकॉर्डिंग हम नाम दे रहे हैं। अच्छा जेड क्या है, अरे जेड दे तो रखा है, फंक्शनल ग्रुप या अदर ग्रुप जो भी है। क्लियर हो गया, यहां भी डाउट है, वापस देख लो भैया। 1 नंबर वाला इप्सो पोजीशन कहलाएगा, 2 नंबर वाला ऑर्थो, 3 वाला मेटा, 4 वाला पैरा। क्लियर है, ये बेंजीन की पोजीशन है जब कोई ग्रुप अटैच होता है। और ये बेंजीन का क्या है, रेजोनेंस। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ 1 से लेके यहाँ पर जो पाई बॉन्ड से कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना 1 नंबर कार्बन यही है, 1 नंबर कार्बन यही है, जबकि 1 नंबर कार्बन यही है। इसका मतलब यहाँ एटम की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है किसकी, पाई बॉन्ड्स की।
क्लियर सभी का? किसी को डाउट तो नहीं है? हाँ क्लियर, गुड। हाँ जी, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस इफेक्ट। पहला क्या है? कॉन्जुगेशन बिटवीन पाई बॉन्ड्स स्लैश अल्टरनेटिव बिटवीन पाई बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल्स। देखिए यहां कहने का मतलब ये है, ये जो रेजोनेंस का जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें ये बताया गया है कि पाई बॉन्ड्स आपस में कॉन्जुगेट होते हैं। अब ये कॉन्जुगेशन क्या है, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। तो देखिए मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, डन, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो देखिए ये दिस पाई बॉन्ड, ठीक है, और यहां पे क्या है, ये भी क्या है, पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड दोनों के बीच, दैट मींस ये क्या है, डबल बॉन्ड, और ये भी क्या हो गया, डबल बॉन्ड। दोनों के बीच ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच एक सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब इसी तरह यहां भी क्या है, डबल बॉन्ड। तो यहां पे ध्यान दीजिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये क्या है, एक अल्टरनेट है, ठीक है, ये क्या है, अल्टरनेट या कॉन्जुगेशन है। समझ में आ गया सभी को? ये ओपन में है, अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, क्या कर दूं, क्लोज, तो क्लोज करने से आपको जानी पहचानी रिंग नजर आएगी, और वो रिंग क्या है, बेंजीन रिंग, ठीक है, वो रिंग क्या कहलाएगी, बेंजीन रिंग। और ये भी अल्टरनेटिव में 1 2 3 सेम यही है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो ये बेंजीन रिंग है वो क्या है, उसमें जो पाई बॉन्ड है वो अल्टरनेटिव में है, हाँ या ना? धन्यवाद सभी का। हाँ जी, तो आपको समझ में आ गया होगा अल्टरनेशन क्या होता है या फिर कॉन्जुगेशन क्या होता है। तो हम पहले कंडीशंस को देखते हैं, अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ बेंजीन। क्लियर सभी का? वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ध्यान दीजिए, जब आप बहुत छोटे थे तब आपने बहुत कुछ सीखा अगल बगल से, लेकिन आप जैसे जैसे आप मैच्योर होते जा रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि हमें जो टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है वो पेरेंट्स ही दे देंगे। नहीं, पेरेंट्स कुछ नहीं करने वाले। आपने बचपन में खूब मजे लिए हैं पेरेंट्स से पैसे लेके खर्च करके, जो भी है, लेकिन अब आप 12th क्लास में आ चुके हैं तो आप उम्मीद नहीं करें कि पेरेंट्स हमें रेजोनेंस के बारे में नॉलेज देंगे। हम दे रहे हैं आपको नॉलेज रेजोनेंस के बारे में, आप रेजोनेंस के बारे में अच्छे से पढ़े। कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ठोक दो, ठीक है। तो यहां पर क्या है, तो यहां ध्यान दीजिए, यहां जो दे रखा है, अरे क्लियर है ना? हाँ शाबाश। तो ये जो अल्टरनेटिव है ये कॉन्जुगेशन है। पाई बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये चलता रहता है। अगर बीच में डबल बॉन्ड और लगातार कंटिन्यू सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं तो वहां अल्टरनेशन नहीं कहलाएगा, नॉट कॉन्जुगेशन। वीडियो बने रहे, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। क्लियर है तक? अब हम एग्जांपल लेते हैं बेंजीन का। देखिए ना, मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिए, ये सभी साइक्लोहेक्सेन है, अब इसको हम बेंजीन में चेंज करेंगे। दिस इज बेंजीन रिंग। अब हम इसको नंबरिंग देंगे, तो नंबरिंग दे रहे, देखिए जरा, हाँ जी, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि बेंजीन में 6 ही कार्बन्स होते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, ये जो पाई बॉन्ड है ये यहां 2 नंबर पे मूव करेगा। जैसे मूव करेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस है, और यहां पर जो बॉन्ड था वो यहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक। बाकी सब बॉन्ड ऐसे कैसे बने रहेंगे, डन सभी का? हाँ जी। और यहां पर ये क्या है, प्लस, यहां पे प्लस आ जाएगा। तो यहां जब देख रहे हैं तो इसको क्या बोल रहा था मैं, 1, इसको 2 3 4 5 और 6, दोनों के बीच रेजोनेंस का साइन। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव करेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, ये 4th नंबर पे जाएंगे, 4th नंबर पे मूव करेंगे। जैसे ही 4th पे मूव करेंगे तो 4th पे क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। और जो दे रहा है उधर क्या बन जाएगा, बॉन्ड। यहां पर क्या दिख रहा है, प्लस, और यहां पे बॉन्ड बना हुआ है। इसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर, ये हमने रिमार्क किया है। धन्यवाद सभी का? क्लियर? अब क्या होगा, ये यहां देगा तो फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां देगा, तो यहां इसके बीच में रेजोनेंस का साइन होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा भैया, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, डन। और यहां पर क्या बन जाएगा, बॉन्ड, और दिस इज बॉन्ड। इसका मतलब देख रहे हैं
तो आप ये देख रहे हैं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। जबकि यहां पर क्या है, यहां पर जो है वो कार्बन पॉजिटिव है। कार्बन क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए जरा क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां देगा, तो यहां देने से ये जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल मार दिया, वैकेंट पी ऑर्बिटल यहां कंप्लीट हो जाएगा और बॉन्ड यहां ये ऐसे और बॉन्ड ये ऐसे, डन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दिख रहा है आपको 1, इधर क्या है 2, इधर क्या है 3, इधर क्या है 4, इधर क्या है 5, इधर क्या है 6, और बीच में किसका साइन है, रेजोनेंस का साइन है, और यहां भी किसका साइन है, रेजोनेंस का साइन है। तो यह ध्यान दीजिए, आप ये देख रहे हैं, आप यहां देख रहे होंगे जो 1 नंबर और 2 नंबर के बीच यहां की पोजीशन है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो कहां कहां है रिंग में, तो रिंग में कहां कहां है वो ध्यान दीजिए। एक तो क्या है C1 से C2 के बीच, एक क्या है C3 से C4 के बीच, एक क्या है C5 से C6 के बीच। जब रेजोनेंस हो जाता है तो यहां डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड कहां होगा, डबल बॉन्ड हाँ जी, एक तो है C1 C6, एक क्या है C4 C5, और एक क्या है C2 और C3, इनके बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, मैं इधर से आप कट रहा होगा, यहां लिख लीजिए C2 और C3 के बीच, डन। तो आप यहां देख रहे होंगे सिर्फ यहां पर पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हो रहा है, जबकि कार्बन एटम का शिफ्टिंग नहीं हो रहा है। ये पहली कंडीशन क्लियर हो गई होगी, अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सेकंड ये कह रहा है कॉन्जुगेशन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या अल्टरनेशन लगाएं, वही बात है। मान लीजिए मैं बात करता हूं, हमारे पास ए कोई एटम है और वो डबल बॉन्ड से अटैच है, डबल बॉन्ड में कौन है बी, ए बी अटैच बाय डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या है सी, और सी के पास क्या भैया लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां रेजोनेंस कैसे होगा, तो रेजोनेंस कैसे होगा, तो उस पर ध्यान दीजिए। जब कोई एटम अपने लॉन पेयर डोनेट करता है, तो डोनेट करने के दौरान उस न्यूट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यहां ये दिख रहे होंगे आपको दिस है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, तो जैसे ही मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे। इसका मतलब जो ए है, ए पर तो किसका साइन आएगा नेगेटिव का, और ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड, और बी और सी के बीच में क्या है डबल बॉन्ड आ जाता है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे देने वाले पे क्या है प्लस, दैट मीन डोनेट करने वाले पे, और लेने वाले पे क्या है माइनस, यहां पर माइनस होगा और देने वाले पे प्लस होगा। तो आप यहां देख रहे होंगे अल्टरनेटिव हो रहा है थ्रू पाई बॉन्ड्स ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल देखिए, यहां पर एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पे क्या है NH2। आप अच्छे से जानते हैं दिस इज 1 डिग्री एमीन, क्या है 1 डिग्री एमीन। अब यहां पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर के बीच कॉन्जुगेशन होगा, दिस इलेक्ट्रॉन से यार, तो ये यहां पर जाएगा, डन। यहां तक सभी को क्लियर है। तो यहां पर जो बनेगा वो बनेगा हाँ जी C2 माइनस, और यहां सिंगल बॉन्ड, और CH इसके बीच में क्या है डबल बॉन्ड, और देने वाले पे क्या आता है प्लस, क्या जाता है प्लस, डन। यहां तक सभी का, तो देने वाले प्लस और लेने वाले पे माइनस। तो फिर रिवर्स में होगा, तो रिवर्स में क्या करेंगे, ये इधर, तो फिर ये वापस इधर, तो वापस वही पोजीशन आ जाएगी, और पोजीशन क्या आ जाएगी CH2 हाँ जी डबल बॉन्ड CH, इधर क्या है NH2। तो सिर्फ यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग हुआ है, बाकी ऐसे इधर भी हो सकता है दिस है दिस। तो यहां पर क्या लिखेंगे हाँ जी रेजोनेंस होगा A डबल बॉन्ड B, और यहाँ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर सी पे क्या आ जाएगा लोन पे, डन। यहां तक। अब मैं आपको बेंजीन डाइट्रीज का एग्जांपल देखिए, जो सेकंड एग्जांपल है वो है एनिलीन। किसका एग्जांपल है एनिलीन, और सभी को मालूम है एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H5NH2।
दिस इज 1 डिग्री ME। क्लियर है? तक बेंजीन पर NH2 का अटैच होना एनिलीन कहलाता है। ठीक है, दिस इज एनिलीन। और यहाँ पर क्या आपको दिख रहे हैं? लॉन पे दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। अब यहाँ क्या होगा, वही कंडीशन लगानी है, A के बीच डबल बॉन्ड और B और C के बीच में सिंगल बॉन्ड विद लॉन पेयर। तो दिस मान लीजिए ये दिख रहा है आपको, दिस इज A, दिस इज A, दिस इज B और दिस इज C। सभी स्टूडेंट ध्यान दें। हाँ जी, ये आपको दिख रहा है, ये मान लीजिए A है और ये B है और ये क्या है? C। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर ट्रांसफर होंगे। यस, जैसे ट्रांसफर होंगे तो दिस है, बोलो यस या नो। वापस ध्यान दीजिए, यहाँ लोन पेयर के ट्रांसफर यहाँ हुए, तो जिधर B और C के बीच जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वहां पर क्या जनरेट हो रहा है? डबल बॉन्ड। क्या जनरेट हो रहा है? और जैसे डबल बॉन्ड ट्रांसफर होते हैं वहां पर माइनस आता है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं भैया? माइनस मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस। और यहाँ पर क्या जनरेट होगा? डबल बॉन्ड। क्या जनरेट होगा? और देने वाले, मैंने पहले बताया, देने वाले पर क्या आता है? प्लस। क्या आता है? प्लस। और दोनों के बीच क्या जनरेट? रेजोनेंस। क्लियर? बाकी ऐसे कैसे लिख देंगे? 1 और 2। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कैसे बढ़ेंगे, हमें कॉन्जुगेशन शो करना है। क्या करना है? कॉन्जुगेशन। तो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे तो फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां देंगे, एक के बाद एक। ठीक है, अल्टरनेटिव। तो यहां पर माइनस बॉन्ड यहां और यहां, जबकि इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड और एन पे क्या आ जाएगा? प्लस। डन यहां तक सभी का। और बीच में किसका साइन? रेजोनेंस का साइन। क्लियर? फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा कहां पे? एडजेसेंट बॉन्ड पे, और ये यहां दे देगा। इसका मतलब यहां पे क्या जाएगा? दिस है माइनस और बॉन्ड दिस और दिस। क्लियर? और यहां पर दोनों के बीच क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और यहां पे क्या है? एन पे क्या है भैया? प्लस। दिस इज रेजोनेंस। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स कहां देंगे? तो इलेक्ट्रॉन देगा यहां पे। जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। डन? जैसे वापस लेगा, ठीक है, अब वापस कौन लेगा? एन लेगा। तो अपन ऐसे बना सकते हैं, वैसे बना सकते हैं। तो यहाँ डबल बॉन्ड यहां हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंगल। वापस वही कंडीशन, और वापस क्या आ जाएंगे? लॉन पेयर। डन? तो यहां आप देख रहे होंगे वही कंडीशन है। क्या? मान लीजिए इसको मैं 1 नंबर दूं, इसको क्या है? 2, इसको 3, इसको क्या है? 4, इसको 5, इसको क्या है? 6। तो यहां आप देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो इधर देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां डबल बॉन्ड देखना 1 और 2 के बीच में, जबकि यहां पर क्या है भैया? 2 और 3 के बीच है। जबकि इधर क्या है? 3 और 4 के बीच है। जबकि इधर क्या है? 4 और 5 के बीच है। इसका मतलब इधर क्या है? 5 और 6 के बीच में, जबकि इधर क्या है? 6 और 1 के बीच में है। तो यहाँ पाई बॉन्ड्स क्या हो गए भैया? पाई बॉन्ड्स का क्या हो गया भैया? अल्टरनेशन हो गया। दैट मींस पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो चुका है, और इस कारण इनकी स्टेबिलिटी जनरेट होती है। और ये जो बीच में बनी स्ट्रक्चर है इन्हें बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको सेकंड जो कंडीशन है वो भी क्लियर हो गई होगी। मैं एग्जांपल दे सकता हूं, आप घर के लिए कर सकते हैं। और वो एग्जांपल है, दिस इज फिनोल। क्या है? फिनोल। फिनोल का वही सेम वही स्ट्रक्चर है, एनिलीन वाला ही। ठीक है, ये है फिनोल। डन? यहां तक दिस इज फिनोल। फिनोल का आप प्रैक्टिस कर लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना। और इसके अलावा और लेना चाहते हो तो और एग्जांपल है हैलोजन्स एटम। कौन से एटम है? हैलोजन्स। हैलोजन है, देखिए ये हैलोजन है। अब हैलोजन में क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो सारे आ सकते हैं। ठीक है, हैलोजन में क्या आ सकते हैं? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और लास्ट क्या है? आइडो। ये चारों आ सकते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ठीक, क्लियर? सभी का क्लियर? कंडीशन नंबर सेकंड क्लियर? अब बात करते हैं कंडीशन नंबर थर्ड पे। ध्यान दीजिए, A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C। ये कोई एनायनिक है, इस पर नेगेटिव साइन है, तो ये क्या करेगा? ध्यान दीजिए, ये जो एनाइन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां देगा, और देने के बाद ये A पे शिफ्ट होंगे। तो होने के दौरान A पर तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। हाँ जी, A पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और B के और A के बीच में सिंगल बॉन्ड, और C के बीच डबल बॉन्ड। ध्यान दीजिए,
जब नेगेटिव साइन का, नेगेटिव चार्ज का डिलोकेलाइजेशन होता है तो सी पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, क्योंकि ये पहले से ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो इसका मतलब यहां कोई चार्ज नहीं आएगा, फिर ये बैक आउट हो जाएगा, ये फिर यहां से यहां, इसका मतलब ये भी होगा ए और बी के बीच वापस सिंगल बॉन्ड, वापस डबल बॉन्ड, और सी पर वापस क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। समझ गए? तो यहां पर इस प्रकार से शिफ्टिंग होती है। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको, और एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए बेंजाइलिक कार्बेनाइन का, बेंजाइलिक कार्बेनाइन का एग्जांपल ध्यान दीजिए सभी। बेंजाइलिक कार्बेनाइन, ये बेंजाइलिक कार्बेनाइन है, बेंजाइलिक ग्रुप सबको पता है, ये बेंजाइलिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये? बेंजाइलिक। और यहाँ 1 2 3 और यहाँ दिस इज कार्ब एनाइन। यहां पर अगर बॉन्ड लगाता तो बेंजाइलिक ग्रुप बन जाता। तो अब यहां होगा क्या? तो इसमें क्या करना? कुछ नहीं करना है। हाँ जी, यहां पे देखिए दिस इज ए पार्ट, ये क्या है? ए। सब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ए इसको मैं ए मानूं तो इसको क्या मानूंगा? बी। और दिस इज सी, तो ए बी सी, सी पे क्या है? नेगेटिव साइन, तो यहां बी और ए के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ मूव करेगा, तो ये दिशेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे। डन। जैसे ये अल्टरनेट होंगे तो इसकी जो ऑर्थो कंडीशन है, ऑर्थो कंडीशन है बेंजाइलिक की, उस ऑर्थो कंडीशन में नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन। और CH2 के बीच क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो यहां पर दिख रहा है आपको नेगेटिव साइन, और बॉन्ड वैसे ही बने रहेंगे जैसे पहले थे। डन यहां तक। अब क्या होगा? वही कंडीशन, इसको मैं ए मानूं तो इसको क्या मानूं? बी, तो ए बी, और ये क्या है? सी। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? इसके पैरा पोजिशन पे चले जाएंगे। तो पैरा पोजिशन पे जाएंगे तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको? दिस इज पैरा पोजिशन, ठीक है। और पैरा क्या होगी भैया? ये भी नेगेटिव, तो बॉन्ड कहां पे? यहां और यहां, बाकी डबल बॉन्ड होएगा बीच में, और यहां पे क्या आ जाएगा? CH2। समझ में आ रहा है सभी के? इसी तरह अल्टरनेट रखो, एक के बाद एक, हैंडल पर समझ में आएगा। फिर ये यहां अटैक करेगा और ये वापस यहां जाएगा। तो आने के दौरान यहां पर ध्यान रखिएगा, ये पाई बॉन्ड जा रहे हैं, नहीं सिग्मा बॉन्ड जा रहा है। क्या जा रहा है? पाई बॉन्ड। तो यहां पर वापस जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी? यहां पर क्या जाएगा? माइनस, और बॉन्ड कहां बनेगा? यहां और यहां। क्लियर यहां तक? तो ये क्या होगी भैया? फोर्थ स्ट्रक्चर। अब बात करें किसकी? 5, जो 5 नंबर पे होगी वो क्या होगी? आज ये बॉन्ड बनेगा और ये वापस अल्टरनेट होगा, और यहां पर क्या आ जाएगा? वापस क्या आ जाएगा? CH2, और CH2 पे क्या आ जाएगा? माइनस। देखिए जरा, सभी को दिख रहा होगा। और ये वापस यहां अटैक करेगा तो ये वापस हम इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो बॉन्ड यहां, यहां और यहां। इसका मतलब यहां आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो ये स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट है और ये क्या स्ट्रक्चर नंबर 5 जो बनी हुई है, उनमें ये देख रहे हैं आप कि यहां डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच, वही बात होगी 1 2 के बीच, और इधर क्या है? 3 4 के बीच, जबकि इधर क्या है? 5 और 6 के बीच, जबकि इधर क्या है? 1 2 और 3 के बीच, और इधर क्या है? हाँ जी 4 5 के बीच, और यहाँ क्या? 1 और 6 के बीच। बात वही है, घुमा फिरा के बात वही हो रही है, बस यहाँ पे हम कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं। क्या फॉलो कर रहे हैं? कंडीशन। इस एग्जांपल को क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक कार्बेनाइन, बेंजाइलिक कार्ब एनाइन बोला जाता है इसको, बेंजाइलिक कार्ब एनाइन। डन यहां तक? इसे क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक कार्ब एनाइन। इसी तरह मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, एलाइलिक कार्ब एनाइन। दिस इज, हाँ जी, CH2 CH, और यहाँ पे क्या है? CH2, और यहाँ पे क्या आ गया? माइनस। इसे बोलते हैं एलाइलिक कार्ब एनाइन। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? वही मानेंगे ABC, तो ये इधर चला जाएगा, तो यहां से क्या? रेजोनेंस शो करेगा, तो यहाँ पे क्या? CH2 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेंगे, सिंगल बॉन्ड, इधर क्या? CH, यहाँ पे क्या? डबल बॉन्ड, दिस, फिर वापस रिएक्शन करेगा, वापस भेज देगा, और वापस इधर अल्टरनेट होगा, और होने के दौरान यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर क्या है? CH2 पे क्या आ जाएगा? माइनस। दिस है। क्लियर यहां तक? तो ये भी एक रेजोनेंस है, और ये रेजोनेंस किसका है? एलाइलिक। कौन सा ग्रुप है? एलाइलिक कार्ब एनाइन। दिस इज एलाइलिक कार्ब एनाइन। डन यहां तक? ये एलाइलिक कार्ब एनाइन का। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक खास बात ध्यान दीजिए, इधर खास बात ध्यान दीजिए, जिससे ये जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम इप्सो
कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इप्सो कार्बन। तो ये जो है, ये वाला जो है, ये आपको दिख रहा है, दिस इज ऑर्थो कार्बन, और ये दिख रहा है, ये क्या है भैया? पैरा कार्बन। ठीक है, तो ये वाला कौन सा है? मेटा। तो ध्यान दीजिए, ये पैरा पोजिशन है, ये ऑर्थो पोजिशन है। तो अब यहां देख रहे होंगे जो इसका ऑर्थो पोजिशन है, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव साइन आ रहा है, और नेगेटिव साइन के साथ आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे। इसका मतलब जब ये ग्रुप अटैच होते हैं तो उस दौरान बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। माय डियर, क्या इंक्रीज होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना यहां पर क्या होती है? ज्यादा होती है जब कॉन्जुगेशन होता है पाई बोन और नेगेटिव चार्ज के बीच। इसी तरह कंडीशन सेकंड में भी ये था, जब कॉन्जुगेशन होता है पाई बोन और नॉन पेयर के बीच, जब कॉन्जुगेशन होता है तो उस दौरान भी ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है ड्यूरिंग रेजोनेंस। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि जब आप रिएक्शंस पढ़ोगे आगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वहां पर आपको वो समझने में ये हेल्प करेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक रीजन और न्यूक्लियोफिलिक रीजन कहां पर अटैक करने वाले हैं। तो इस दौरान जो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट मींस वो ऑर्थो और पैरा कंडीशन पे अटैक करेगा। अगर वो न्यूक्लियोफिलिक है तो वो हमेशा मेटा कंडीशन पे अटैक करेगा। इन दिस कंडीशन, कंडीशन नंबर 3 ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। डन, सभी का यहां तक क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं सबके समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखना, 100% क्लियर होगा। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप मेरे लिए रेडी रहिए और वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए। हम इस तरह से 3 कंडीशंस कंप्लीट कर चुके हैं रेजोनेंस की। पहली कंडीशंस में अल्टरनेशन था पाई बोन्स का, जबकि दूसरी जो कंडीशंस है उसमें क्या था? पाई बोन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच अल्टरनेटिव था। मैंने लोन पेयर निकालना तुम्हें बता चुका है। और तीसरा जो है यहां पर क्या है? पाई बोन्स और नेगेटिव साइन के बीच में अल्टरनेशन है, और ये तीनों रेजोनेंस के थ्रू आते हैं। अब हम 2 कंडीशंस और हैं, उन पे प्रकाश डालने वाले हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंडीशन नंबर 4 में क्या रखा है? कॉन्जुगेशन बिटवीन पाई बोन्स एंड कैटायनिक चार्ज। तो यहां कैटायनिक चार्ज का मतलब ये है जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इन्हें इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ये हमारा बेसिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या करेंगे? इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां ट्रांसफर करेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो ए पर तो क्या आ जाएगा? प्लस, और ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड, और बी और सी के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और इसका प्लस यहां से क्या हो जाएगा? डिसअपेयर। बात समझ में आ गई? इसी तरह वापस मूव करेंगे, इसको इधर दे देंगे, तो देने के बाद क्या होगा? वही ए और बी के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और सी पे वापस क्या आ जाएगा? प्लस। डन सभी का? तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम ये समझाते हैं। ये जो एग्जांपल है ये है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। मैंने पहले बताया था कार्बन पे प्लस आना क्या कहलाता है? बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। और मैंने बता रखा है, देखो ये जो ग्रुप होता है ये बेंजाइलिक ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? बेंजाइलिक। अब यहां से बॉन्ड यहां से रिमूव हो जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस, तो इसे बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मान लीजिए हम इसको क्या करें? इसको हम ए माने। क्या माने इसको? ए। तो इसको क्या माने? बी। इसको क्या माने? सी। तो ए बी सी। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो हम यहां इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर देंगे, इनसाइड देंगे या फिर आउटसाइड? सभी बताएं। जो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये बेंजीन के इनसाइड होंगे या बेंजीन से आउटसाइड होंगे? जल्दी क्लियर करें, मैं वेट कर रहा हूं। हाँ शाबाश, बेंजीन से ये आउटसाइड जाएंगे, बेंजीन रिंग से आउटसाइड होके हो जाएंगे, क्योंकि ये जो कार्बन है इनके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है। वैकेंट पी ऑर्बिटल कैसा ऑर्बिटल है? वैकेंट पी ऑर्बिटल। देखो ये पी ऑर्बिटल होता है और ये कार्बन है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दिस इज वैकेंट पी ऑर्बिटल, इज डम्बल शेप। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के रिंग के आउटसाइड जाएंगे, तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव करेंगे। जैसे ही मूव करेंगे जिधर से जा रहे हैं, दिस 1 कार्बन नंबर, दिस इज 2 कार्बन नंबर, तो 2 नंबर पे क्या जाएगा? प्लस। क्या जाएगा? प्लस। और इसके बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। दिस इज डबल बॉन्ड है, और यहां बॉन्ड कहां होगा? यहां और यहां। डन? यहां सभी का क्लियर है? आता है। वैसे ही अब मूव करेंगे नेक्स्ट, अब ये यहां पे आएगा, तो इस दौरान प्लस यहां पे होगा, बॉन्ड यहां और यहां,
बाकी ऐसे कैसे बना रहेगा, किसी को यहां तो कोई डाउट नहीं होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। क्लियर। अब क्या होगा, जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको अल्टरनेट करवाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस और बॉन्ड यहां और यहां, दिस है और दिस है। क्लियर है यहां तक सभी का? हाँ जी। तो ये यहां पर हो गया, क्लियर हो गया। अब क्या होगा, ये यहां दिख रहे होंगे आपको, यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब ये वापस यहां देगा, देने के दौरान क्या चल रहा था, यहां चल रहा था, ठीक है। तो ये वापस नहीं है, सॉरी, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस देगा, तो देते ही इसमें क्या आ जाएगा, वापस क्या आ जाएगा, प्लस और बॉन्ड यहां और यहां यहां। क्लियर यहां तक सभी का? तो वही बात है, यहां भी पाई बॉन्ड का अल्टरनेशन हुआ है, दैट मींस पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ, डिलोकलाइजेशन थ्रू दिस शिफ्टिंग। तो क्लियर हुआ सभी का? क्लियर हो गया यहां तक? अब यहां एक खास बात ध्यान देने की ये है कि जिधर प्लस या माइनस होता है, जिस कार्बन प्लस प्लस और माइनस होता है, उनके लेफ्ट साइड और राइट साइड आपको कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। जैसे देखिए, यहां देखिए, ये प्लस है तो प्लस के लेफ्ट राइट में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ये प्लस है, इधर भी लेफ्ट राइट में नहीं है, जबकि इधर भी लेफ्ट राइट में नहीं है। क्लियर है यहां तक सभी का? और यहां ये कंडीशंस हो गई है। तो देखिए, इस कंडीशन में मेरे को ये देखने को मिला, ये जो कंडीशन है ये क्या है, इसका ऑर्थो है, और ये इसका क्या है, पैरा। दिस इज पैरा पोजिशन, दिस इज ऑर्थो पोजिशन। ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई भैया, लेस हो गई, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर आपको पॉजिटिव साइन दिख रहा है। तो इसका मतलब मेटा कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनी रहेगी, जो कि आपको आगे टॉपिक समझने में हेल्प करेगा। मैं उम्मीद करूंगा सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो वीडियो को दोबारा देखना, 100% होगा। अब ये जो नीचे दे रखा है, ये एग्जांपल है एलाइलिक कार्बोकैटायन। किसका है? एलाइलिक कार्बोकैटायन। तो ये तो सिंपल है, ये यहां दीजिए, देने के दौरान तो यहां पर क्या आ जाएगा, CH2, देने वाले भी प्लस, सिंगल बॉन्ड की जाए, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड, और फिर वापस दे देगा, तो देने के दौरान क्या हो जाएगा, वापस यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और वापस क्या आ जाएगा, CH+2। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, जो वैकेंट p ऑर्बिटल है उनमें पाई इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो रही है बाई पाई बॉन्ड शिफ्टिंग। तो यहाँ ये कंडीशन नंबर 4 थी। अब वीडियो के लास्ट में हम कंडीशन नंबर 5 पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी कंडीशंस है। आपने बोन क्लीवेज पढ़े हैं, उसमें हेट्रोलाइटिक और होमोलाइटिक क्लीवेज के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। जहां कैटाइन और एनाइन बनता है वो क्लीवेज हमेशा हेट्रोलाइटिक होता है, और जहां पर फ्री रेडिकल स्पीसीज जनरेट होता है उसे बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। तो माय डियर्स, वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें और देखें, प्रत्येक कंडीशंस पे प्रकाश डालें और समझें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट के माध्यम से मेरे को इससे सूचित करवाएं कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, जिसको हम देखें और उस पर हम कंसल्ट करेंगे। अब हम कंडीशन नंबर 5 की ओर मूव करने वाले हैं, जो ये वीडियो का लास्ट कंडीशन होगा। लास्ट कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ए डबल बॉन्ड बी, और सी पे यहाँ पर क्या दे रखा है, एक ओड इलेक्ट्रॉन दे रखा है। दिस इज ओड इलेक्ट्रॉन, दैट मींस फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे जनरेट हुआ, ओड स्पीसीज कैसे जनरेट होती है, ड्यूरिंग होमोलाइटिक क्लीवेज। माय डियर, इतना सभी का क्लियर था, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि क्लियर है भी। अब क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है इसका यहाँ पर होमोलाइटिक फिजन होगा। क्या होगा, होमोलाइटिक फिजन होने से, देखिए जरा ध्यान दीजिए, जैसे ही एक बॉन्ड ब्रेक होता है उससे 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। कितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे भैया, 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे तो एक तो बी की तरफ आएगा, एक ए की तरफ जाएगा। तो बी की तरफ, बी और सी के बीच में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ बॉन्ड बनेगा। तो ए पर तो क्या आ जाएगा, ओड इलेक्ट्रॉन, और बी पर, बी और सी के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। बात क्लियर है यहां तक? तो यहां पर वापस ये कंडीशन वापस रिपीट होगी, और कैसे होगी, फिर वापस ये हाफ इधर जाएगा, हाफ इधर। तो जैसे ही ये कंडीशन करेगा तो वापस वही पोजीशन आ जाएगी जो पहले थी। तो ए डबल बॉन्ड बी, और इसके बीच में यहाँ पर क्या, सी पे क्या जाएगा, डॉट आ जाएगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने बेंजाइलिक फ्री रेडिकल लिया है। दिस इज बेंजाइलिक, हाँ जी, बेंजाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल। दिस इज बेंजाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मैंने स्पीसीज ली है एग्जांपल के तौर पे। तो देखिए क्या होगा, तो देखिए मान लीजिए ये ए है, तो ये क्या है, बी।
तो ये क्या है C। सब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सभी कंडीशंस इसी बेस पे समझाई जा रही है। तो A और B, तो यहां आप देख रहे होंगे इसका होगा होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या होगा? होमोलाइटिक क्लीवेज में हाफ एरो काम में आती है। तो यहां पर क्या होने वाला है, वापस बेंजीन रिंग बनाएंगे इसी तरह, और बेंजीन रिंग बना के जो इसमें जो तैयार है वो ऐसे कैसे लिख देंगे, हम नया कुछ जोड़ने वाले नहीं है, इसमें जो है उसी से हम छेड़छाड़ करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा, जहां पर ये आया है वहां पे क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल। डन। और इस इसके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2। डन सभी का। बाकी बॉन्ड वहीं जहां पहले थे, दिस और दिस। क्लियर यहां तक सभी का? हाँ जी। अब वापस क्या होगा, वही होमोलाइटिक फिजन, दिस है और दिस है। एडजेसेंट कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं इक्वल अमाउंट में। जैसे होंगे तो यहां पर जो बनेगा, तो यहां वापस रिंग बनेगी, और रिंग बनने के दौरान ये तो क्या रहेगा, हमेशा डबल बॉन्ड बना रहेगा। हाँ जी। और यहां पर जो दिख रहा है इस और इसके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, बाकी फ्री रेडिकल बॉन्ड यहां होगा। क्लियर सभी का? मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं, दिस इज रेड कलर, तो दिस इज ब्लैक कलर, तो ये क्या हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी। फिर वापस इसका क्या होगा, होमोलाइटिक फिजन होगा। तो होमोलाइटिक फिजन होने के कारण इस कार्बन किसी बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड बनेगा तो कंडीशन देखिए जरा, वही है जो हमने ऊपर समझाई थी। तो यहां पर क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। तो कहां बॉन्ड बनेगा, यहां पे बॉन्ड बनेगा, और ये ऐसे कैसे रहेगा, CH2, और यहाँ पे फ्री रेडिकल स्पीशीज बॉन्ड दिस है। क्लियर यहाँ तक? अब लास्ट कंडीशन क्या है, लास्ट ये है, हाफ बॉन्ड इधर, हाफ इलेक्ट्रॉन इधर। तो जैसे ही आएगा तो यहाँ पर वापस वही बन जाएगा जो पहले था, बट यहाँ पे पाई बॉन्ड्स की कंडीशंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल। डन सभी का? मैं उम्मीद करूंगा सभी का डन है। बॉन्ड यहाँ, यहाँ और यहाँ। क्लियर सभी का? हाँ जी। इसी तरह अब यहां ध्यान दीजिए, इसकी ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या भैया यहाँ पे अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल होने के कारण ये जो है, ये एक दूसरे रिंग से अटैच हो सकते हैं। तो जब रिएक्शंस पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। तो ये वापस ये क्या है, ये है एलाइलिक, क्या है ये, एलाइलिक फ्री रेडिकल, दिस इज एलाइलिक फ्री रेडिकल। अब एलाइलिक फ्री रेडिकल में वही है जो हम बताए थे, दिस हेयर और दिस हेयर। इसका मतलब क्या हुआ, इधर क्या है CH2, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर क्या है CH डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या करेंगे, फ्री रेडिकल। डन यहाँ तक? अब वापस ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर क्या है CH2, और यहाँ पे क्या करेंगे, फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको ये ओड नंबर इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या कहलाती है, फ्री रेडिकल स्पीशीज। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। तो वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने साथियों को ज्वाइन कराएं लेजर केमिस्ट्री जोन, और जितना हो सके अपने कमेंट करें इस चैनल पर।